Hello, my dear students. I welcome all of you on WS Academy. This is MCQ series for Indian Polity and Constitution for all competitive examinations. Especially this topic, preamble topic, is in your syllabus of VLW, JKSSB. So, in this series, in this section, we will go through the MCQs about preamble. So, question number 1 is on your screen. Which of the following word has not been written in the preamble of Indian Constitution? जो नीचे ऑप्शंस में वर्ड्स देखे हैं इनमें से कौन सा इंडिया के preamble में नहीं देखे हैं? The four options are sovereign, socialistic, democratic and Indians. Choose the correct answer. देख लीजिए कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सॉवरियन का मतलब होता है जब कोई कंट्री खुद मख्तार होती है, जैसे वो चाहे एक्सटर्नल उनके फैसले हो या कोई इंटरनल फैसले हो वो खुद से ले सके, ठीक है, वो किसी के अंडर ना हो, वो बिल्कुल पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, डिसीजंस लेने में, तो वो कंट्री होती है सोवरियन कंट्री, खुद से खुद के डिसीजंस लेती हैं, ठीक है। सोशलिस्टिक कंट्री में हम देखते हैं उसमें क्या होता है, उसमें स्टेट जो है, स्टेट का कंट्रोल होता है तकरीबन हर एक चीज़ पे, रेगुलेट करता है स्टेट, इवन स्टेट ओन भी करता है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जहाँ पे पुअर पीपल होते हैं, जैसे इंडिया में बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत सारे लोग हैं, तो गवर्नमेंट ख्याल रखती हैं कि फ़ी क्या स्कूल फ़ी अफोर्ड कर पाते हैं लोग, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे पास, वो फ्री प्रोवाइड करते हैं हमारे पास। ये जो होते हैं FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, तो वो क्या करता है, वो फ्री खाना देता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको, या सब्सिडाइज्ड फूड हम देते हैं, जैसे राइस हो, वीट हो, ठीक है। तो वो ये कंट्री सोशलिस्टिक है क्योंकि स्टेट जो है वो बहुत सारी चीज़ों का ऑनरशिप रखता है, और यहाँ पे जो हमारी कंट्री है ना वहाँ पे हमें इकोनॉमी का मिक्सड मॉडल है, यहाँ पे प्राइवेट लोग भी प्राइवेट बिजनेस भी करते हैं और स्टेट के गवर्नमेंट के अंदर भी है, जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, वो स्टेट की अपनी जो है गाड़ियाँ होती है। उसके बाद होता है डेमोक्रेटिक, जहाँ पे लोगों को हक दिया जाता है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, लोगों को हक दिया जाता है इलेक्शन में उठने का, इलेक्शन कंटेस्ट करने का, लोगों को हक दिया जाता है वोट करने का, ठीक है। तो लोगों की गवर्नमेंट होती है, लोगों के लिए होती है और लोग ही चुनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक। सो दीज थ्री टर्म्स जो है, ये तीनों टर्म्स सॉवरियन, सोशलिस्टिक एंड डेमोक्रेटिक, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, एक्सेप्ट दिस इंडियंस नहीं है, सॉरी प्रियम्बल में है। ये तीन वर्ड सॉवरियन भी है, सोशलिस्टिक भी है, डेमोक्रेटिक भी है, लेकिन इंडियंस नहीं है, ठीक है। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. So option D is the right answer. Which of the following statements is not true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? The date of implementation of Indian Constitution is November 26, 1949. यही गलत है। क्यों? क्योंकि हम इम्प्लीमेंटेशन डेट नहीं है, ये इम्प्लीमेंट हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को, और अडॉप्ट हुआ इस डेट पे, अडॉप्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ और लोगों ने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को। इस 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये एनफोर्स हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, और इसको हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, है ना। तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट, ओके। अगर हम दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, द सेक्युलर वर्ड वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये बिल्कुल सही, जो वर्ड सेक्युलर है ये ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में हुआ इंदिरा गांधी के टाइम पे, इसको हम मुनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इस अमेंडमेंट को, इसने वर्ड सेक्युलर, इंटीग्रिटी और सोशलिस्टिक ऐड किए, तीन वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में। प्रियम्बल हमारा जो है एक बार मॉडिफाई किया गया, एक बार प्रियम्बल में अमेंडमेंट की गई, वो था बाय 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद एक और स्टेटमेंट, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज डन इन 1976, ये बिल्कुल सही है, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी चेंजेस लाई गई इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, राइट, ओके। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बिल्कुल सही है, जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो हमने रशिया से लिया है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, रशियन रेवोल्यूशन से, जो कि वहाँ पे 1917 में आया। और जस्टिस किस तरह की है? जस्टिस तीन तरह की होती है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि सिर्फ ए स्टेटमेंट ए जो था वो गलत था, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स बी, सी एंड डी दे वर करेक्ट, ठीक है। सो स्टेटमेंट ए वॉज रॉन्ग, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। सो मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. So another question is, which statement is not correct in the case of sovereign India? अगर हम sovereign India की बात करेंगे, sovereign India किसको बोलेंगे? इन statements में से कौन सा statement सही नहीं है? पहला statement,
ऑप्शन ए, इंडिया इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री, बिल्कुल सही है। जो सॉवरियन कंट्री होती है ना वो किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होती है। इंडिया एक सॉवरियन कंट्री है तो ये किसी और कंट्री पे डिपेंड नहीं है। इंडिया इज़ नॉट अ कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री, इंडिया किसी और कंट्री की कॉलोनी भी नहीं है, क्योंकि जो सॉवरियन कंट्री होती है वो किसी और कंट्री की कॉलोनी भी नहीं होती। ये भी सही है। इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ इट्स कंट्री टू एनी अदर कंट्री, क्या ये सही है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं देखती हूँ आपको कितना पता है। इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ इट्स कंट्री टू एनी अदर कंट्री, क्या ये सही है? सॉवरेनिटी की अगर हम बात करेंगे, बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। जैसे आपने 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आपने पढ़ा, इंडिया और बांग्लादेश ने बहुत सारे कॉन्क्लेव्स को जो है आपस में ठीक किया, सेटल किया बहुत सारे, क्योंकि हमारे और बांग्लादेश के बिटवीन कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, वो 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ठीक किया गया। सो इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ इट्स कंट्री टू एनी अदर कंट्री, अगर हमें बाउंड्री कुछ डिस्प्यूट है वो शेयर करना है, ठीक है। तो क्योंकि इसको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया का जो पार्लियामेंट अगर चाहेगा तो वो दे सकता है। इंडिया इज़ ऑब्लिगेड टू ओबे यूएन एंड इन इट्स इंटरनल अफेयर्स, बिल्कुल भी नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम यूएन को जो है अपने अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी करें, दखल अंदाजी देने की इजाज़त है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ नॉट करेक्ट, बाकी जो है बाकी स्टेटमेंट सारे करेक्ट है, ठीक है। बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, राइट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, सो दैट मैं कंटिन्यू करूँगी इस तरह के सीरीज़, ठीक है। के एम मुंशी वॉज रिलेटेड टू, के एम मुंशी का नाम आपने पॉलिटी में सुना होगा, अगर हम पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात करेंगे या पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट हैं हमारे, के एम मुंशी जो है किसके साथ रिलेटेड थे? कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी, प्रियम्बल कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बहुत सारी कमेटीज़ है ना। नन ऑफ द फॉलोइंग, बेसिकली जो के एम मुंशी है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ एसोसिएटेड थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन को था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये सबको पता है, और ड्राफ्टिंग कमेटी का ही काम था कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में, जो है उस पर रिसर्च करें और काम करें, ठीक है। विच ईयर इज रिलेटेड टू बीरूबेरी केस, बीरूबेरी केस किस साल हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का एक केस था बीरूबेरी केस, बहुत ही मशहूर केस, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, अ बिट ड्राई बट आते हैं। 1972, 1976, 1970 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 1960। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1960 इज द राइट आंसर। बीरूबेरी केस जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, ठीक है, वो 1960 को हुआ था, ठीक है। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेक्युलर? सेक्युलर वर्ड जो हमारे प्रियम्बल में है, और सेक्युलर वर्ड को कब ऐड किया गया? शाबाश, इसको ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो सेक्युलर वर्ड का मतलब क्या है, ट्रू मीनिंग क्या है? ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल, जो गवर्नमेंट है जैसे इंडियन गवर्नमेंट है उसके नज़र में सारे जो रिलीजन्स है वो इक्वल है, चाहे हिंदुज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज़म हो, मुस्लिम्स हो, सारे इक्वल है, सबको इक्वल रेस्पेक्ट दिया जाएगा, ठीक है। सबको इक्वल रेस्पेक्ट दिया जाएगा, बराबर नज़र में तोला जाएगा। हमारी स्टेट का कोई अलग से रिलीजन नहीं है। स्पेशल इंपॉर्टेंस टू आर रिलीजन रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़, बिल्कुल भी नहीं। अगर माइनॉरिटीज़ का कोई रिलीजन है उसको स्पेशल रिलीजन उसको स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, किसी रिलीजन को नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वन रिलीजन इज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट, नहीं, इस सेक्युलर कंट्री में कोई रिलीजन गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती है, वो अलग चीज़ है। बहुत सारे डिबेट करते हैं कि क्या आज इंडिया सेक्युलर है कि नहीं है, बट विल नॉट गो इनटू दैट कंट्रोवर्सी। हमें जस्ट ट्रू मीनिंग में पढ़नी है सेक्युलरिज्म को। उसका मतलब होता है जब ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट, राइट। नन ऑफ द फॉलोइंग, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल इक्वालिटी का क्या मतलब है? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज, नन ऑफ द फॉलोइंग, बताइए। सोशल इक्वालिटी का क्या मतलब होता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कि जितनी भी हमारे सेक्शंस है सोसाइटीज़ के, चाहे दलित्स है, चाहे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ओबीसीज है, चाहे माइनॉरिटीज़ है, सिख्स है, मुस्लिम्स है, हिंदूज़ है, कोई भी सेक्शन है हमारी सोसाइटी में, कोई भी कम्युनिटी है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, राइट। हर एक चीज़ में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ये नहीं कि हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करें, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन,
Who among the following said that the preamble of the Indian Constitution is the keynote of the Constitution? ये किसने बोला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो preamble है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट है. इट इज़ द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये किसने बोला है? एंड द ऑप्शंस आर अर्नेस्ट बारकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, नेल्सन मंडेला. एंड चूज द राइट आंसर. ये किसने बोला है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. अर्नेस्ट बारकर ने ये बोला है कि दैट preamble of the Indian Constitution is the keynote of the Constitution. Right? Okay. Which of the following statements is true? In the Birubiri case, the Supreme Court had said that the preamble of the Constitution is not part of the Constitution. In the Krishnananda Bharti case, the Supreme Court had said that the preamble of the Constitution is part of the Constitution. Both A and B, none of the above. तो देख लीजिए बिरुबिरी केस कब आया बताइए. 1960 में बिरुबिरी केस में सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बिल्कुल सही है. इसने बोला कि जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और हम इसमें जो है इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और उसमें चेंज भी नहीं, इसकी जो चेंज होगी वो अमेंडमेंट में नहीं आएगी आर्टिकल 368 में. लेकिन केशवानंद भारती केस जो हुआ आया यह आई थिंक 1973 में. बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है. इस साल 2023 में इसके 50 ईयर्स हो गए. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आ सकता है. केशवानंद भारती केस में बोला गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रियम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और अगर हमें इसमें चेंज करनी है वो अंडर आर्टिकल 368 कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर. हम बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी. तो वो बेसिक स्ट्रक्चर या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं. बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, चेंज कर सकती है. और जो प्रियम्बल है वो भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. अगर आपको उसमें भी चेंज लानी है वो भी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 जो है लानी है. और जो है लेकिन एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते और प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. सो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है यहाँ पे. आर यू गेटिंग मी? वेरी गुड. और साथ साथ वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट्स कर लेना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना. द लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ. जो हमारी प्रियम्बल की लैंग्वेज है वी द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, आपने प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए क्योंकि टॉपिक है, मैंने आपको पढ़ाया भी है VLW बैच में. ये जो टॉपिक है आपको पता होना चाहिए. द लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. आप किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो है प्रियम्बल की लैंग्वेज ली है? अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड. देखो ये जो पॉइंट है ना ज़्यादातर हाईलाइटेड नहीं होता है, ज़्यादातर किताबों में नहीं लिखा होता है, ना ही ज़्यादातर लोगों को पता होता है. ये जो द लैंग्वेज ऑफ, मैंने गूगल भी किया है इसको, द लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी जो प्रियम्बल लैंग्वेज है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. राइट? ओके. Which of the following is not an ideal mentioned in the preamble of the Indian Constitution? इसमें से कौन सा आइडियल हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में मेंशन नहीं करके है? ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को लाइटली नहीं लेना. किसी भी जो भी हम वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करें उनको लाइटली नहीं लो क्योंकि 1 मार्क से सिलेक्शन रुक जाती है और हो जाती है. ठीक है. सो ऑप्शन ए जस्टिस, इक्वलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टर्निटी. अगर आपको प्रियम्बल याद होगा, ये जो आइडियल्स हैं हमारे प्रियम्बल के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो देखो जस्टिस भी है, इक्वलिटी भी है, फर्टर्निटी भी है. फर्टर्निटी हो गया ब्रदरहुड, हार्मनी among different communities. तो prosperity is not there. prosperity नहीं है preamble में. ठीक है. So option C is the right answer. Okay. The preamble of the Indian Constitution starts with the phrase. जो हमारे Indian Constitution का preamble है वो किस phrase से start होता है? We the people of India, in the name of God, India sovereign, socialistic, secular, democratic republic to secure all the citizens. ये start होता है we. मैंने अभी जो बताया आपको, we the people of India have solemnly, है ना? Option A. ठीक है, is the right answer. The preamble of the Indian Constitution was adopted on. preamble जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कब अडॉप्ट किया गया? 26 जनवरी 1950 को नहीं, इस डेट पे वो इम्प्लीमेंट किया गया और फोर्स में आया, एनफोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 को. और इसको हम रिपब्लिक डे के तौर पे मनाया जाता है. ठीक है. 26 1949 को ये अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन. इस डेट पे इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं 26 नवंबर को. 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं क्योंकि उस टाइम आज़ादी मिली थी हमारे. ठीक है. 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो कि पार्लियामेंट से पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और जो कि अंडर कैबिनेट मिशन प्लान बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. उसकी पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946. तो हर एक डेट का आपको पता होना चाहिए. सो इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है?
हमें एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेट पता होना चाहिए ना। हाँ, अच्छा, प्रियम्बल को कब अडॉप्ट किया गया? इसको अडॉप्ट किया गया जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया ऐसे 26 नवंबर 1949। प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड, ये पूरे निचोड़ बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स इन द प्रियम्बल एम्फसाइज द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन? यूनिटी और इंटीग्रिटी पे कौन सा आइडियल फोकस करता है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, ब्रदरहुड और भाईचारे पे या हार्मनी पे हमें फ्रेटर्निटी जो है, ये आइडियल जो हमारे प्रियम्बल में है वो फोकस करता है। ठीक है, जस्टिस हो गया, इंसाफ सबको मिलना चाहिए, लिबर्टी हो गया, फ्रीडम सबको मिलना चाहिए, इक्वलिटी हो गया, सबके लिए हमें सारे सिटीजन हमारे लिए बराबर है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट? जो हमारा प्रियम्बल है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसमें किस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट का इन्फ्लुएंस दिखता है? यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, मैग्ना कार्टा, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो द इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया था? 1947 आया था, उसके साथ ही फिर आज़ादी मिली थी। तो इसका जो आंसर है ना, तो वो है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका इन्फ्लुएंस है प्रियम्बल पे। तो अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, वहाँ पे भी प्रियम्बल हम देखते हैं सबसे पहले वहाँ पे प्रियम्बल था, तो वो उसका इन्फ्लुएंस है हमारे प्रियम्बल पे। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको बात समझ आ गई, यहाँ तक क्लियर है? तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? इंशाल्लाह मैं सारा पॉलिटी सेक्शन जो आपको रिवाइज कराऊंगी एमसीक्यूज के थ्रू। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपके पास कोई और सजेशन भी है वो भी आप लिख सकते हैं। बाकी आप सब लोगों का मैं एक बार फिर से वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। इंशाल्लाह VLW और FA का सिलेबस और जो भी बाकी JKSB एग्जाम्स है या बाकी आउटसाइड स्टेट जितने भी एग्जाम्स है, रेवेन्यू ऑफिसर या बाकी SI पोस्ट निकले हैं बहुत सारे स्टेट्स में, उनके लिए भी जो है ये सारी वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।